समस्त मीडिया जगत, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या फिर बिहार का हो या झारखंड का हो, तो क्या मनीष कश्यप जी के साथ है या फिर जांच का जो विषय है उसकी प्रतीक्षा करेगा? जो रेलाई शब्द है इस पे भी सवाल खड़ा हुआ है। जी। आप एक सभ्य समाज से हैं, सभ्य परिवार से हैं, क्या अपने परिवार में आप रेलाई शब्द का उपयोग कर सकते हैं? विपक्ष का ये भी आरोप है मनीष कश्यप जी के ऊपर कि जो केंद्र में सरकार है जैसे कि बीजेपी, तो बीजेपी के विपक्ष में कोई वीडियो जो है मनीष कश्यप जी जारी नहीं करते। तेजस्वी यादव, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं डर हो गया है कि मनीष कश्यप हमारे सत्ता को ना गिरा दे। संस्कृति बिहार न्यूज जो है तमिलनाडु के प्रकरण को किस नज़रिए से देखता है कि वहाँ कुछ ऐसा मामला हुआ था या फिर वास्तव में फेक है? देखिए, कुछ बिहारी भाइयों ने, कुछ हिंदी भाषी भाइयों ने हमें भी कॉल किया था, कम से कम 100-150 कॉल तो हमारे पास भी आए थे। तो हम कॉल का वैल्यू नहीं इसलिए नहीं दिए, हमारे चैनल पर ज़्यादातर ये चीज़ इसलिए नहीं दिखाया गया कि हो सकता है कि हमारे भाई लोग डर के मारे भी, अफवाह के कारण से भी हो सकता है कि वो डर से फ़ोन कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि हमने भी इसकी गहनता की जांच नहीं की थी। तो मनीष कश्यप वहां पहुंचे थे तो वो वहां पर कम से कम बिहारी भाइयों से बातचीत करके, हिंदी भाषी भाइयों से बातचीत करके दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो एक जांच खुद से भी कर रहे थे और सच्चाई धरातल पर भी ला रहे थे। लेकिन वहां तमाम और भी लोग पहुंचे हुए थे, खुद बिहार के डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। मनीष कश्यप को निशाना बना लिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों की दलाली बंद हो गई है इस वजह से। सोशल मीडिया का कोई भी मुद्दा ऐसा होता है जो काफ़ी जब हाईलाइट हो जाता है तब वो जो है नेशनल मीडिया पे चलाया जाता है। TV9 भारतवर्ष पे जो है मनीष कश्यप का इंटरव्यू किया गया और लोग जानकारी लिए। TV9 भारतवर्ष एक ऐसा चैनल है जो जानकारी लिया कि मनीष कश्यप सही हैं या गलत हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो नेशनल मीडिया है इसमें आगे आकर के मनीष कश्यप का जो ये तमिलनाडु का प्रकरण है इसका जाँच कराएगा? देखिए, जांच तो सरकार का खुद का नियम होता है कि वो जांच कराए कि नहीं कराए। लेकिन मैं फिलहाल तो मनीष कश्यप जी के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि जो उसके विपक्ष में हैं, जो उन्हें गालियां दे रहे हैं, गालियां मनीष कश्यप को दीजिए ना। उनके माँ को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उनके फौजी जवान पिताजी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उसके गांव के लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप अगर मनीष कश्यप से आपको जलन है तो उनका ही नाम लेके तो आप आगे भी बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकरण में मनीष कश्यप और भी बड़े हीरो बनकर उभर के आएंगे, क्योंकि जहाँ पर वो पहले सोशल मीडिया के पत्रकारों के साथ इंटरव्यू दिया करते थे, आज उनके साथ बड़े बड़े नेशनल टीवी खड़ी है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका जो है स्टारडम और हीरो बनने की प्रक्रिया और भी ऊंची हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि नेशनल टीवी जिस तरीके से इसमें सहभागिता ले रही है तो आपको मनीष कश्यप जी को जो है न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि मनीष कश्यप जी कहीं से भी गलत नहीं हैं। अभी तक मनीष कश्यप जी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए या फिर जांच होने के पश्चात जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस केस में मनीष कश्यप जी का गिरफ्तारी होगा ही नहीं, क्योंकि फेक सारा प्रक्रिया फेक है। अगर बिहार के या देश के तमाम प्रशासन अगर पढ़े लिखे हैं तो इसकी सच्चाई की गहनता से जांच कराइए। उसके बाद अगर मनीष कश्यप दोषी हैं तो हम लोग भी उनके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तभी खिलाफ रहेंगे। तो वो सच्चाई आप सबसे पहले सामने लाइए मनीष कश्यप जी के खिलाफ, जो गलती उन्होंने की है। अच्छा, बिहार के आम जनमानस की तरह अगर आपको देखा जाए, आपको एक न्यूज चैनल के संपादक के रूप में न देखा जाए, तो जिस तरीके से अभी इनकी जो है गठबंधन की सरकार बनी है, पहले बीजेपी और ये नीतीश जी की जेडीयू की सरकार थी, बाद में जो है गठबंधन को तोड़ा गया और फिर से आरजेडी से गठबंधन जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं एक आम जनमानस के रूप में कि क्या लोगों के साथ खिलवाड़ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहां पर आरजेडी के लिए तमाम युवा लोग काफ़ी सामने खड़े थे, तो आज वहीं दो गुटों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं यहां बता दूं कि जो लोग अगर तमिलनाडु के बारे में दिखाने का प्रयास किए तो उनको एफआईआर कर दिया गया उनके ऊपर कि ये अफवाह फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो और नेताओं पर एफआईआर क्यों नहीं होता है जो इलेक्शन के टाइम में कहते हैं कि मैं स्कूल
स्कूल बनवा दूंगा, कॉलेज बनवा दूंगा, 20 लाख का नौकरी, 20 लाख लोगों को नौकरी दिलवा दूंगा। यहाँ पर तो ये भी होता है कि जाति धर्म के लोगों को एक निशाना बनाया जाता है कि इस जाति के लोग इसको वोट देंगे, इस जाति के लोग इस पार्टी को वोट देंगे। तो ये भी तो एक जाति धर्म के नाम पे अफवाह फैलाने का काम। तमिलनाडु का जिस तरीके से ये प्रकरण उठता है कि जो हिंदी भाषी लोग वहाँ पे हैं उनके साथ कुछ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये प्रकरण केवल तमिलनाडु का नहीं है और यहाँ बिहार सरकार को आगे आकर के इनके राज्य के जो भी प्रवासी मजदूर हैं अन्य अन्य राज्यों में जाकर के काम करते हैं वहाँ की वर्तमान स्थितियों की जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल जांच करनी चाहिए और रोजगार भी प्रदान करना चाहिए अपने प्रदेश में। बिल्कुल, हमारे बिहारी भाई कब तक मार खाएंगे दूसरे स्टेट में जाकर के? यूपी के जो भाई लोग हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं या जहाँ के देश के भी हैं, तो हम लोग कब तक जाकर के मार खाते रहेंगे? कम से कम सरकार को हमारे क्षेत्र में रोजगार दीजिए आप, ताकि हमारे भाई लोग सुरक्षित रह सके। अगर ये अफवाह ही है तो फिर उस वीडियो को किसने शेयर किया है, तो फिर उस पर भी तो आप जांच बैठा सकते हैं। एक अफवाह वाला वीडियो आ गया है, वो भी मनीष कश्यप जी पर टारगेट कर दिया जा रहा है कि उन्होंने ही ये वीडियो अफवाह फैलाया होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, ये बताइए। कहीं ना कहीं ये बिहार के गरीब मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ एक राजनीतिक खिलवाड़ खेला जा रहा है। ये सबसे पहले सर हम तो ये कहेंगे कि मनीष कश्यप जी ने बिहार के कम से कम 4-5 ऐसे उद्योगों को दिखाने का प्रयास किए थे जहां पर कि मान लीजिए एक चीनी मिल, कई चीनी मिल को उन्होंने टारगेट किया। अगर वो चीनी मिल चालू रहती तो कम से कम हमारे बिहार के एक चीनी मिल से कम 1000 लोगों को भी तो रोजगार जरूर मिलता। वैसे 10 चीनी मिल ऐसे हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं, तो कम से कम 10,000 बिहारी मजदूरों को यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया गया है। इसलिए यहाँ पर सेशन भी पढ़ाई का लेट कर दिया जाता है कि कम से कम 2 साल 3 साल का कोर्स यहाँ 6 साल 7 साल में करवाया जाता है कि स्टूडेंट लोग जो है भड़क जाए, उनको नौकरी नहीं मिले, वो ऐसे ही मजदूर की जिंदगी जीते रहे। तो यही समझिए कि यहाँ पे सत्ताधारी जो है ना अपना मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जो शासन सत्ता में इस समय बैठे लोग हैं उनको मनीष कश्यप से डर है कि कहीं ना कहीं ये हमारा सरकार ना गिरा दे। अगर तेजस्वी यादव आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं डर हो गया है कि मनीष कश्यप हमारे सत्ता को ना गिरा दे, इसलिए आप फिर से कोई ना कोई चाल खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। विपक्ष का ये भी आरोप है मनीष कश्यप जी के ऊपर कि जो केंद्र में सरकार है जैसे कि बीजेपी, तो बीजेपी के विपक्ष में कोई वीडियो जो है मनीष कश्यप जी जारी नहीं करते हैं। इसका क्या रहस्य है? नहीं सर, ऐसा ये बिल्कुल गलत अफवाह है सर सोशल मीडिया पर। क्योंकि मनीष कश्यप, ये बताइए देश में अभी जो है भाजपा की सरकार है, तो मनीष कश्यप हर जगह जाके, यूपी में जाके, झारखंड में जाके, बिहार में जाकर के, तमिलनाडु में जाकर के क्यों रेलाई करते हैं? क्यों रोड की खराब स्थिति को दिखाते हैं? सरकार से क्यों बार बार विनती करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? तो फिर आखिर यहाँ पर अगर हम सरकार की बात करें तो मनीष कश्यप अगर ऐसी बात होती तो वो तो सिर्फ विपक्ष को ही दिखाते, सच्चाई को तो दिखाते ही नहीं। अच्छा मनीष जी, यहाँ एक बात को हमने नोटिस किया है कि जो रेलाई शब्द है इस पे भी सवाल खड़ा हुआ है। जी। आप एक सभ्य समाज से हैं, सभ्य परिवार से हैं, क्या अपने परिवार में आप रेलाई शब्द का उपयोग कर सकते हैं? आपके पिता और पुत्र में अगर कोई विवाद हो जाए तो क्या रेलाई शब्दों का उपयोग किया जा सकता है? देखिए सर, रेलाई शब्द एक हम मानते हैं कि एक अच्छा शब्द नहीं है, शब्द है जी, लेकिन वक्त के हिसाब से लोग उन्हीं चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं जो चीज़ गलत है। अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जो लोग गलत करते हैं, गलत वीडियो बनाते हैं, उनकी आवाज़ जो है लाखों करोड़ों में होती है, उनके फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में होती है। लेकिन वही आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग करिए, शुद्ध चीज़ों को दिखाइए, संस्कृति को दिखाइए, भारतीय सभ्यता को दिखाइए, तो शायद आपको 500 लोग भी नहीं देखना पसंद करेंगे। तो उस तरीके में हम लोग को जाना पड़ता है जिस तरीके से लोग समझेंगे। तो वही चीज़ है, मनीष कश्यप जी ने भी वही चीज़ किया है। जिस तरीके से लोग समझना पसंद करते हैं उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। जैसी जिसकी छवि रहती है उसी हिसाब से जो है शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप जी की छवि खराब है या किसी तरह की गलत बातें हैं। पब्लिक जिस तरह से समझेगी ना उसी तरह से समझाने का प्रयास। अच्छा, इस प्रकरण से संबंधित समस्त मीडिया जगत, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या फिर बिहार का हो या झारखंड का हो, तो क्या मनीष कश्यप जी के साथ है या फिर जांच का जो विषय है उसकी प्रतीक्षा करेगा?
और सबसे पहले तो सर हम यही कहेंगे कि जांच की प्रतीक्षा होनी चाहिए, जांच कीजिए। अगर आप में क्षमता नहीं है तो ये किसी और को सौंपिए, क्योंकि प्रशासन जो है ना वो प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं कर रही है। किसी का फेक आईडी को मनीष कश्यप का ही आईडी बताकर उस पर केस कर दे रही है। तो कल होकर के अगर इसी तरह का हालत रहा, 10वीं फेल अगर बिहार पुलिस बन जाएंगे, यूपी पुलिस बन जाएंगे 10 लाख 5 लाख का घूस दे करके, तो कल आपके ऊपर भी अगर हम आपका नाम से आईडी बना लेंगे, कुछ भी आपके बारे में गलत आप शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो हम इधर कर रहे हैं, हम केस होगा आप पर, जेल आप जाइए। बिहार में जिस तरीके की स्थिति इस समय जो है उत्पन्न हो गई है, पत्रकार बनाम पुलिस या फिर पत्रकार बनाम प्रशासन शासन कह लीजिए, तो पत्रकार कैसे लड़ेंगे? पत्रकार को कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग देश के चौथे स्तंभ हैं। अगर आपको एक उचित तरीका चाहिए तो आप एक कोई ऐसा चीज़ निकाल दीजिए, ऐसा तरीका निकाल दीजिए कि आपके एग्ज़ाम को या जो भी आप प्रक्रिया देंगे उसको पार करके कोई पत्रकार बने। आप क्यों नहीं इस चीज़ को कर देते हैं? प्रिंट मीडिया भी आज डिजिटल हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो सब कभी कहीं कुछ भी होता है तो सबसे पहले वायरल करता है कौन? डिजिटल मीडिया वायरल करता है। सभी लोग तो अपने स्टूडियो रूम में बैठ करके बड़ा बड़ा क्या कहते हैं इंटरव्यू दे देते हैं। तो यहाँ तो सब चीज़ डिजिटल मीडिया कर रही है, तो फिर डिजिटल मीडिया को क्यों नहीं आप आगे बढ़ाते हैं? उसको आगे बढ़ाइए। प्राथमिकता जो है डिजिटल मीडिया को भी मिलनी चाहिए, प्रामाणिकता मिलनी चाहिए।